ध्यान रखिएगा, वियोग और संयोग दूर पास से कभी नहीं होता। ध्यान रखिएगा, पति पत्नी में अगर प्रेम है तो दूर रहने के बाद भी संयोग है, दोनों का मिलन है दूर रहने के बाद भी। और अगर आपस में प्रेम नहीं है सजनों, तो एक बात ध्यान रखना, दोनों एक कमरे पर है, एक बेड पर है, लेकिन फिर भी दोनों का वियोग है, संयोग नहीं है। इसलिए सबसे बड़ी बात यहां यह बताई है कि गृहस्थी की गाड़ी के दो पहिया है, एक का नाम है पति, एक का नाम है पत्नी। जब दोनों मिलकर के चलते हैं सजनों, तो गृहस्थी की गाड़ी मंजिल पे पहुंचती है और दोनों का बराबर महत्व है। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि नारी का महत्व नहीं है, पुरुष का महत्व नहीं है, दोनों का आपस में अपना महत्व है। अरे जल बिन मीन, मीन बिनु वारी, ऐसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। जल बिन मीन, मीनु बिनु वारी, ऐसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। जल बिन मीन, मीन बिनु वारी, ऐसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। ऐसे नाथ पुरुष बिन नारी। ये पति और पत्नी का जोड़ा कैसा है सजनों? जैसे जल और मीन, जल और मछली का जोड़ा होता है। अगर मछली को जल नहीं मिले तो मछली मर जाएगी, और अगर जल में मछली नहीं हो तो जल गंदा हो जाएगा। और घर गृहिणी से होता है, घर ईंट पत्थरों से नहीं होता, कभी भी ध्यान रखना। ईंट पत्थरों का तो आश्रम हो सकता है, घर नहीं हो सकता। गृहिणी से ही घर होता है। दोनों जब प्रेम से रहते हैं सजनों, तो जब प्रेम से रहते हैं तो आधी रोटी में भी वो सुकून मिलेगा जो 56 भोग में नहीं मिल सकता महाराज। और दोनों में अगर प्रेम नहीं है तो चाहे कितना 56 भोग क्यों ना हो, बेकार है। आज पति पत्नी लड़ रहे हैं, बढ़िया सा घर बनाओ, तुमको शर्म नहीं आती, तुम्हारा भाई ने कितना अच्छा बना लिया है, मुझसे बात मत करना तुम। वो कह रहा देवी मेरा व्यापार वैसे ही डाउन चल रहा है, मैं व्यापार देखूं तेरा घर देखूं, मुझसे बात मत करो। जब तुम्हारी ये बनाने की शक्ति नहीं थी तो मुझे लेकर के क्यों आए? इतने एक से एक रिश्ते आए जो कर्म फूटी तेरे पीछे आ गए। अब बताओ, वो अपने व्यापार के चक्कर में पड़ा है, वो अपने घरबार के चक्कर में पड़ी है कि कोई आता तो बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता, ये बनाओ वो बनाओ, ऐसे बनाओ वैसे बनाओ। सजनों, पति और पत्नी के बीच में अगर आपस में प्रेम है, ध्यान रखिएगा, तो झोपड़ी भी महलों से कम नहीं है। और अगर आपस में प्रेम नहीं है तो सोने के महल भी बना लो तो सर फोड़ते रहना कोई मतलब वाली बात नहीं है मेरे भाई। सर फोड़ना कुछ नहीं है। और आज सर फोड़ने वाली ही बातें होती हैं, प्रेम समाप्त है। ये कथा, ये भागवत, ये सत्संग सजनों सुनने का तभी लाभ है। हर कथा हमें शिक्षा देती है, ये तभी लाभ है जब इससे हम प्रेम से रहना सीख जाएं, आपस में एक दूसरे को समझना सीख जाएं। सजनों, आदमी दिन भर परेशान होकर के आता है, अगर पत्नी मुस्कुराती हुई नहीं मिले और वो भी परेशान करने वाली मिल जाए तो वो जाए कहां? जरा ये सोचो आप। हाँ, क्या करेगा वो? एक बात और ध्यान रखना, जवानी में पत्नी की जरूरत है या नहीं है, पर बुढ़ापे में पत्नी की बहुत जरूरत पड़ती है। जवानी में इतनी जरूरत नहीं रहती पत्नी की, बुढ़ापे में। क्यों? बुढ़ापे में कोई नहीं पूछता, जब लू लगा हुआ आम जैसा मुंह हो जाता है, जैसे आम को चूसने के बाद गुठली छिलके रह जाते हैं ना, ऐसा बुढ़ापे में व्यक्ति का शरीर और मुंह हो जाता है, छुआरे जैसा। छुआरा देखा है? हाँ, ऐसा ही मुंह हो जाता है बुढ़ापे में। चाहे कितना भी लीपा पोती करो, पर वो तो दिखता है साफ। हाँ? और सजनों, उस समय कोई नहीं पूछता, वो बुढ़िया ही होती है जो पूछती है, ए जी, ओ जी, सुनो जी, लो जी, कहो जी, वही होती है। बहू बेटा अपनी मस्ती में मस्त है, बेटे जवाई अपनी मस्ती में मस्त है, बूढ़े को कोई पूछने के लिए आने वाला नहीं है।
जिन्होंने अपनी पत्नियों की कदर नहीं की, उनको बुढ़ापे में पता चलता है कि आज रामुड़ी की माँ होती तो आज हालत कुछ और ही होती है अपनी। ये पक्की बात है। उनसे जाकर के पूछो जिनके पत्नियां नहीं है कैसे जी रहे हैं। जब पत्नी थी महाराज बिना कहे सीधे अंदर जाते थे ऐसे करने की जरूरत नहीं थी। और जब पत्नी नहीं है तो कुछ भी करो, बेटा अगर अंदर चले गए तो बेटा सीधा बोलेगा पिताजी शर्म नहीं आती, वो बेटी अंदर बैठी है, आप ऊंट सो मुंडो करके माई ना जाओ, है बाहर बैठा करो। इसलिए भैया बुढ़ापे में पता चलता है पत्नी की कीमत। इसलिए एक दूसरे प्रेम से रहो, मत कहो कि महाराज मैं घर चलाता हूं कि मैं घर चलाती हूं कि मैं ये करता हूं कि मैं वो करता हूं। दोनों का अपना महत्व है, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अगर इस माइक में लाइट नहीं हो तो ये माइक किसी काम का नहीं है, और अगर ये माइक नहीं हो तो लाइट किसी काम की नहीं है। जब दोनों मिले हैं तब महाराज आज ये आनंद आवाज आप तक पहुंच रही है महाराज। हाँ, इसी प्रकार पति और पत्नी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बुढ़ापे में जब बूढ़ा उदास बैठा होता है ना, बूढ़ा उदास बैठा होता है, चिंता में डूबा होता है, हाय रे सब साथ छोड़ करके चले गए क्या करूं, तो वो घरवाली होती है उसको हंसाने के लिए झाड़ू लगाती लगाती महाराज न जाने कहां से जवानी की फोटो उठा के लाएगी। जवानी की बढ़िया एकदम सेवरा बांधे बूंदेर बढ़िया सुंदर सी अपने पति की जवानी की फोटो लेके आएगी। रामुड़ी का बापू देखो थे जवानी में किशाक लागता। और जैसे ही वो अपनी जवानी की फोटो देखता है वैसे ही हंसने लग जाता है अरे तेरे पास ये। हाँ रामुड़ी का बापू जब आप चले जाते थे ना बाहर कमाने, मैं आपको देख देख के जिया करती थी। ओहो, रामुड़ी का बापू तो खो गया ख्यालों में पुराने जमाने में। और इतने में महाराज वो अपने फर्श को निकालता है, बटुए को निकालता है अंदर से, और फर्श को निकाल करके रामुड़ी का बापू रामुड़ी की माँ की फोटो दिखावे। देख रामुड़ी का माँ तन्ने भी सागई राख तो मैं देख तेरे को भी साथ ही रखता था। अब दोनों बुढ़ा बुढ़ी हंस रहे हैं महाराज। वो उसको पूछ रहा है, वो उसको पूछ रहा है, नहीं हो तो कौन पूछे। इसीलिए भागवत के 10वें स्कंद के और महाराज इस 60वें अध्याय के 31वें श्लोक में भगवान कहते हैं, रुक्मिणी गृहस्थ के काम धंधों में फंसे हुए पति पत्नी के लिए यही थोड़ा सा समय होता है कि दोनों आपस में थोड़ा हंसी मजाक करके अपने जीवन को व्यतीत कर ले। देवी कभी किसी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। मैं तो मजाक कर रहा था और तुमने मजाक का बुरा मान लिया। हाँ, रुक्मिणी बोली स्वामी आप कभी मजाक नहीं करते, आप सत्य नारायण हो, आप सत्य बोलते हो। लो मैंने क्या सत्य बोला? बोले आपने कहा मैं समुद्र में छिप करके रहता हूं जरासंध के भय से। आपने ठीक कहा, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष से परे हृदय रूपी समुद्र में आप छिप करके रहते हो आत्मा के रूप में। आपने कहा मेरा भजन पैसे वाले नहीं करते, प्रभु जब तक गरीबी होती है तभी तक श्याम बाबा श्याम बाबा श्याम बाबा याद आते हैं, और जैसी पैसे का भंडार भरा फिर बाबा कौन, फिर तो हम ही बाबा हैं, फिर कोई याद नहीं करता बाबा को। आपने कहा कि मेरे खानदान का पता नहीं, माँ बाप का पता नहीं, तो प्रभु आप सबके माँ बाप हो, आपका माँ बाप कौन होगा? हा? सारी दुनिया के माँ बाप तो आप हैं। आपने क्या गलत कहा इसमें? रुक्मिणी ने सारी बातों का अर्थ बदल दिया। इसका मतलब समझे, एक बात के दो अर्थ होते हैं। पति पत्नी को झगड़ा करना हो तो उल्टा अर्थ निकाल लो, और झगड़ा नहीं करना हो तो सीधा अर्थ निकाल लो, झगड़ा खत्म। बस यही बात सोच लो। अगर दोनों को लड़ना हो ना तो उल्टा अर्थ निकाल लो, बात बात पे लड़ लो, लड़ सकते हो, एक बात के दो अर्थ होते हैं। बस इसीलिए रुक्मिणी ने अर्थ बदला है। आप ये मानिए, इस कथा को समझाने का मतलब यह है कि भगवान ने भले ही सच कही थी बात तो, लेकिन रुक्मिणी ने तुरंत महाराज अच्छा भाव उसका बना दिया। यानी पत्नी अगर पति की बात का बुरा ना मान करके सही वे में ले ले, कोई बात नहीं। जैसे उदाहरण के लिए बताऊं, एक पति अपनी पत्नी को बोलता जानवर कहीं की, कोई भी बात होती है जानवर कहीं की, अब पत्नी मुस्कुराती, एक बार और बोलो ना, चल जानवर, एक बार और, एक बार और। एक दिन पति बोला यार तू कैसी है, समझ में नहीं आता, क्यों? मैं तुझे जानवर कहता हूं, तू गुस्सा ही नहीं करती, हंसती रहती है, एक बार और।
तो पत्नी बोली, स्वामी जी आप बिल्कुल ठीक तो बोलते हो, बड़ा अच्छा लगता है जब आप बोलते हो। मैं क्या ठीक बोलता हूँ? बोले आप एकदम ठीक ही कहते हो, मैं आपकी जान हूं, आप मेरे वर हो। कितना अच्छा बोलते हो, जानवर। बदल गया ना अर्थ। जान और जानवर को तो जानवर मान लो, इस बात को भाई लड़ लो, सिर फोड़ लो। बस इस कथा का सार यही है, हम प्रेम से कैसे रहें वो उपाय करो। जब पति सुनाए तो पत्नी सुन लो, और जब पत्नी सुनाए तो पति सुन लो। जब ठंडा दिमाग एक दूसरे का हो जाए तब एक दूसरे को बात बताओ कि साहब ये बात ऐसे नहीं ऐसे थी। इस कथा के माध्यम से यह बताया गया।